Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपके पर्सन जो है जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हो वो सुबह से आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं एंड उनके दिमाग पे क्या चल रहा है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी देख सकते हो, किसी भी वक्त देख सकते हो एंड यू कैन टेक द गाइडेंस। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहले बात तो है हम देख लेंगे कि आपके पर्सन जो है जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो सुबह से क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। सो व्हाट आर दे थिंकिंग ऑफ। स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, सुबह से क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन। क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे। Okay, so we do have the Three of Cups, we do have the Page of Cups, we do have the Ace of Cups, wow, we do have the Knight of Wands, we do have the Lovers card. That's so amazing guys। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि ये क्या सोच रहे थे। Four of Swords and Seven of Cups। Aquarius, Gemini, Libra, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि यहाँ पे है। ठीक है, वाटर साइन तो है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। द लवर्स कार्ड इज जेमिनाई, मिथुन राशि। ऑल राइट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स मैं स्पेसिफिकली बता देती हूँ 3, 6, 1 and 4 and 7। ठीक है, बाद में दूसरा डेक भी हम देखेंगे, पहले मैं इस डेक के बारे में बता देती हूँ। ओके, नाउ बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन सुबह से क्या सोच रहे थे। मुझे लग रहा है कि लास्ट नाइट हो सकता है कि आपके पर्सन किसी पार्टी में थे या अपने घर में ही किसी दोस्त को बुलाए होंगे, कुछ दोस्तों को, और डेफिनेटली कुछ पार्टी सेलिब्रेशन या वाइब्स मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ आप, ठीक है, पहली दफ़ा में पहली बार शायद आप कोई पार्टी में कोई फेस्टिवल में मिले थे जहाँ पे इनॉग्रेशन में भी चल रहा था या कुछ बहुत ही बढ़िया, ठीक है, लॉन्च पार्टी था या प्रमोशन पार्टी था, फेयरवेल हो सकता है, किसी का फ्रेशर्स पार्टी होगा जिस दिन आप लोग मिले होंगे। नाउ सो आपके पर्सन में भी आप उनके फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रहे थे कि देख मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स है तो मैं किस हद तक सॉल्व कर सकता हूँ या सॉल्व कर सकती हूँ। तो शायद उनके फ्रेंड्स ने उनको अच्छा सलाह दिया होगा कि बोला होगा कि ठीक है, यू कैन गो, यू कैन प्रोसीड फर्दर, ठीक है, आप आगे बढ़ सकते हो। तो मुझे लग रहा है सुबह से जब सुबह हुआ, राइट फ्रॉम द सन, आप देख पा रहे हो यहाँ पे पार्टीज जनरली माना जाता है कि रात को होता है। यहाँ पे देखो लवर्स कार्ड है एंड दिस इज द सन बेसिकली। तो सुबह सुबह उनको डेफिनेटली रियलाइज़ हुआ कि उनके दोस्त जो भी बोल रहे थे, उनके दोस्त जो भी सुन रहे थे, या अगर उनके दोस्त भी नहीं हैं तो भी इनके दिल की धड़कने यही कह रहा है कि येस यू आर मेड फॉर दिस पर्सन, आप उन्हीं के लिए बने हो। फ्रॉम द नाइट टिल द मॉर्निंग उन्होंने काफ़ी सोचा और सुबह से तब से यही सोच रहे हैं कि मैं इनके लिए ही बना हूँ और मेरा कोई दूसरा आ ही नहीं सकता क्योंकि मुझे दूसरा कोई पसंद ही नहीं है। दूसरा है ये आपके तरफ आने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे थे, नहीं मुझे आना ही है, जिस तरह से बिजली का, ठीक है, और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। ठीक है, सो ऑफ कोर्स जैसा बोला जाता है ना कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स फास्ट देन द साउंड। ठीक है, आवाज़ से पहले हमें रोशनी दिखाई देता है, उसके बाद ना बिजली चमकती है। और यहाँ पे डेफिनेटली ये इंसान मतलब किसी भी हालत में दे वांटेड टू रीच आउट टू यू, वो अभी भी उस एनर्जी लेवल पे मुझे दिखाई दे रहा है, फास्ट। एंड डेफिनेटली वो अगर आपकी ज़िंदगी में आ रही है यहाँ पे विद द पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, यहाँ पे भले ही मैच्योरिटी है उनके अंदर, मैं मानती हूँ, बट ये काफ़ी ज़्यादा सुबह से पोएटिक
जिस तरह से कवि लोग होते हैं ना, बाहर का माहौल देखते हैं, फिर वो शांति से बैठते हैं कुछ लिखना, शेर व शायरी, फिर कुछ इस तरह से उनके गीत निकलते हैं, ठीक है, आवाज़ निकलते हैं, बहुत सुंदर सा मीठा सा कुछ बनाते हैं, एंड डेफिनेटली दे वांटेड टू प्रपोज, ये हाथ और ये हाथ से, सो दे वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग, दैट इज़ कन्फर्म्ड गाइज, 100% दैट इज़ कन्फर्म्ड कि ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। भले ही एंड हो चुका है रिलेशनशिप का, या आपके साथ इनका नई मुलाकात हुआ है, मे बी आप मिले हो, मे बी लास्ट जो नाइट था या कुछ ही समय पहले आप लोग जब मिले थे उस दौरान पार्टीज़ में मिले होंगे, और तब से ये इस इंसान जब से आपको देखे हैं, शायद वो कह नहीं पा रहे हैं, आपको भी पसंद है ये इंसान, लेकिन ये इंसान जो है ना आपसे हाथ मांगेंगे, आपका हाथ मांगेंगे। एंड आई डू फाइंड कि लॉट्स ऑफ इमोशनल एनर्जी इस डेक में मुझे दिखाई दे रहा है, इस कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रहा है। यस, चाहे आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस हो, इंटरनेट कनेक्शन से मिले हो, कहीं से भी मिले हो, देयर इज़ द डिवाइन एनर्जी, यहाँ पे मुझे एक डिवाइन एनर्जी फील हो रहा है कि आप लोग ज़रूर मिलोगे, एंड दिस पर्सन हैज़ मेड देयर माइंड, ठीक है, ऑलरेडी उन्होंने स्थिर कर दिया। अभी आप बोलोगे तो फिर 4 ऑफ स्वर्ड्स और 7 ऑफ कप्स क्यों? ये उन लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ऐसा ज़रूर है कि आपके साथ इनकी बातचीत नहीं हो रहा है, और आपके पर्सन ऐसे सोच रहे हैं कि क्या आप मान जाओगे, क्योंकि आप तो ऑलरेडी जानते हो कि इनके लाइफ में काफ़ी ऑप्शंस है, और ऑप्शंस थे भी, और उन्होंने आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया था। अभी आपकी एनर्जी काफ़ी सुप्रीम लेवल पे है, आपको अभी फ़र्क नहीं पड़ता है इस इंसान आपकी ज़िंदगी में आए या नहीं आए, तो उनको लगता है कि क्या आप उनको अपने जीवन में एक्सेप्ट करोगे। मे बी वो सब कुछ छोड़ छाड़ के भी आपके पास आना चाहते हैं, मे बी उनके माता पिता के खिलाफ, उनके पड़ोसी के खिलाफ, उनके समाज के खिलाफ जाके भी आपको अपना बनाना चाहते हैं, बट राइट नाउ दे थिंक, ये कुछ ही लोगों के लिए है, कुछ ही लोगों के लिए है कि ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं इन एडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं जो स्टेप लेने वाला हूँगा, मैं जो स्टेप लूँगी, क्या वो सही रहेगा मेरे पेरेंट्स को नाखुश करके, या समाज के विरुद्ध जाके क्या कुछ करना सही रहेगा, या मुझे और भी ऑप्शंस टटोलने चाहिए, और भी समय मुझे देखने चाहिए। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि आप उनसे काफ़ी नाराज़ हो, आप उनके मुंह तक देखना नहीं चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुके हो, पहले जैसा आप नहीं रहे हो, आप अभी लीडरशिप एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मे बी ये इंसान चाहते हैं, इतना दिन तो आप ही ने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया, अभी इनकी बारी। सो दे वांट डेफिनेटली अ रीबर्थ इन द कनेक्शन। फिर भी मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर देती हूँ, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स किस लिए आया है, सो व्हाई दिस 3 ऑफ कप्स हैज़ कम, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स किस लिए है। ओके, पेज ऑफ स्वर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे देखो 3 ऑफ कप्स, जब से उन्होंने आपको कोई पार्टीज़ में देखा या फर्स्ट मुलाकात हुआ है, मे बी थ्रू इंटरनेट, मे बी थ्रू फ्रेंड्स नेटवर्क, चाहे जो भी हो, इन्होंने आपके बारे में छानबीन करना शुरू कर दिया। दे हैड ऑलरेडी स्टार्टेड स्टॉकिंग यू, आपको पता भी है, और आप जहाँ जहाँ प्रोफाइल पेज विजिट्स करते हो वो उनको पता होता है, वेबसाइट्स भी विज़िट करते हो, उन्होंने हैक कर लिया है आपके साइट को, एंड डेफिनेटली ये आपके सोशल मीडिया पेज पे भी जाते हैं, देखते हैं आप कौन सा वीडियो को लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, आप क्या करते हैं, क्या बेसिकली आपका सिनेरियो क्या है, तो आपके बारे में छानबीन करते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, उनकी इंट्यूशन कहते हैं कि आप शायद किसी और रिलेशनशिप में हो, मे बी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में, ये भी कंफर्म करने के लिए ये इंसान ना देखते रहते हैं। ओके, सो व्हाई इज अ पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स किस लिए है, व्हाई द पेज ऑफ कप्स, यस, पेज ऑफ कप्स मैंने आपको बताया था प्रपोजल फॉर 4 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे क्या है, 4 ऑफ वैंड्स किसका कार्ड है, शादी का, तो ये क्या कमिट करना चाहते हैं आपसे, शादी। ओके, सो ऑफ कोर्स एक ऐसी रिलेशनशिप जो हरा भरा हो, जो ताजगी हो, जो फ्रेश जूस जैसा हो, एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लवली रिलेशनशिप एंड रोमांटिक वाइब्स
आपके आंखों में शायद ये देखते रहते हैं और ये बहुत ज़्यादा शर्मा भी जाते हैं, आपको फेस कभी कभी कर नहीं पाते हैं, शाई हो जाते हैं, लेकिन ये आपको कभी भी छोड़ना नहीं चाहते। सो दिस इज़ द पेज ऑफ कप्स। थोड़ा सा बुद्धू सा भी है इंसान। एस ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पे? वाई दिस एस ऑफ कप्स हैज़ कम? एस ऑफ कप्स किस लिए आया है यहाँ पे? यस, एस ऑफ कप्स इसलिए आया है द डेथ कार्ड, द 13 नंबर, एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि। क्योंकि इनके जीवन में अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे या किसी घनिष्ठ संबंध में थे, नाजायज़ रिश्ते में थे, यौन संबंध करते थे लोगों के साथ, वो सारे बैड हैबिट्स एक पुनर्जन्म चाहते हैं आपके साथ। एस ऑफ कप्स भी एक पुनर्जन्म ही है, एक न्यू रिलेशनशिप का है, एक रीबर्थ का है, एक मैसेज का है। तो वो मैसेज आपके पास यही पहुंचाना चाहते हैं। आपके एक्स हो सकता है कि उनके जीवन में पूरी तरह से सूनापन है, मृत्यु के बाद एक नया जन्म वो आप ही के साथ चाहते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। ओके, सो यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स किस बात का इंडिकेशन है? यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स किस बात का इंडिकेशन है? नाइट ऑफ वैंड्स मैंने आपको यही बताया था, इस लवर्स कार्ड, दो बार लवर्स कार्ड का आने का मतलब है कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन ये भले ही अभी तक आपके साथ में भी कुछ लोगों के लिए सेटल नहीं है, बिकॉज नाइट ऑफ वैंड्स कार्ड इज़ नॉट अ सेटलमेंट कार्ड, लेकिन आपके और आकर्षण, आपके और जो ट्रिमेंडस पुल, जिस तरह से होता है ना कि जब फुल मून होता है, न्यू मून होता है, चंद्र मतलब पुनः आई फॉरगॉट, हाँ दिस अमावस्या होते हैं कहीं ना कहीं पे, जब पूर्णिमा होते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हो, अगर नहीं भी हो तभी भी जान लेना, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई लो, इसलिए हाई टाइड्स लो टाइड्स होते रहते हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं पे ग्रेविटेशनल फोर्स, आप उनके तरह और वो आपके तरह खींचे चले जाते हैं ना, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप कभी भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते कि मेरा किसी और के ऊपर इतना आकर्षण क्यों है। आपको भी होगा, सबको होता है, हम लोग सारे इंसान ही हैं, राइट। और डेफिनेटली कुछ ऐसा रिलेशनशिप है जो कभी भी नहीं टूटता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड द लवर्स रिलेशनशिप। यहाँ पे 6 इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये मुझे लग रहा है यूनिवर्स आपको इस इंसान के पास डेफिनेटली दे आर पुशिंग यू एंड दे आर ऑल्सो पुशिंग देम, इसलिए वो इतना ज़ोर और स्पीड से आ रहे हैं, 200 किलोमीटर पर आवर की गति से आ रहे हैं, जिस तरह से तूफान या साइक्लोन आते हैं। द लवर्स कार्ड क्यों आया है? लवर्स कार्ड तो पहले ही दो बार आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिए ना, लवर्स कार्ड क्यों दो बार आ रहा है यहाँ पे? देखा, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, इट्स अ न्यू स्टार्ट, क्लैरिटी। जिस तरह से आपको लगता था, शक होता था कि ये इंसान ज़रूर मेरे पीठ पीछे तो ऐसे ही करते हैं, बेकार एकदम, उनको भी लगता होगा कि आप ऐसा करते हो, लेकिन लवर्स कार्ड के साथ ये अगर क्लैरिफाई हो रहा है तो अभी उनके पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर है कि आपके और किसी के साथ नहीं है रिलेशनशिप, और अगर है भी तो वो उतना सीरियस नहीं है। तो यही इंसान, ठीक है, आपके ज़िंदगी में आना चाहते हैं। दे वांट टू टॉक टू यू फर्स्ट, वो आपके साथ बातचीत करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, थोड़ा दिन स्पेंड करेंगे, एंड डेफिनेटली ये मौका गवा नहीं चाहते हैं, बिकॉज यू कैन सी द माउस, और यहाँ पे एक पेंटिकल भी है, पेंटिकल का भी साइन आ रहा है, मतलब ये जानते हैं कि आप उनके लिए एक सक्सेस फैक्टर हो, एक लकी चार्म, एक द सोर्स ऑफ लक एंड वाइब्रेशन। सिर्फ लक से ही नहीं होता है, आप वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा, आपका जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, और कोई भी लोग हाई वाइब्रेशनल एनर्जी की तरफ खींचे चले जाते हैं। ओके, और राइट, सो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स, लवली एनर्जी, जहाँ पे आप उनको बहुत प्यार, देखो फिर से 2 ऑफ कप्स, जहाँ पे आपने इतना दिन निष्ठा के साथ, जिस तरह से हम पूजा करने के लिए फूल सारे चीज़ें इकट्ठा करते हैं, ठीक है, चंदन का लेप लगाना, ठीक है, तुलसी पत्ता, ये सब कुछ चीज़ रीति रिवाज तो फॉलो करते हैं, आपने भी इनके साथ प्यार में कोई कमी नहीं था, तो ये चीज़ उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है। ओके, एंड नाउ इनका अगला डिसीजन क्या होगा, फाइनल डिसीजन इनका क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव इनका क्या रहेगा? मुझे लगता है कि 6 दिन के अंदर आपके पास कुछ मैसेजेस तो ज़रूर आएंगे,
1 से 6 दिन के अंदर या 1 से 6 महीने के अंदर अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो ओके, या अगर आप कांटेक्ट में हो तो ये इंसान आपको जल्द से जल्द, ठीक है, दे विल से यस प्लीज मेक मी योर्स। ओके, द चैरियट अगेन 7, सो देयर इज अ फॉरवर्ड एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे फॉरवर्ड एनर्जी ही मूव, नेक्स्ट मूव ये ही है कि ये इंसान इस रिलेशनशिप को, सी द ब्लैक एंड द वाइट, उनको पता है ज़िंदगी में अंधेरा भी है, ज़िंदगी में रोशनी भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपका बिहेवियर और हमारा बिहेवियर मिलके जो होगा वही फैसला होगा। मतलब वो आपको जैसे आप हो वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहते हैं। इवन वो ये भी चाहते हैं कि आप जैसा हो, वो जैसे भी है आप एक्सेप्ट करो, क्योंकि वो आपके लाइफ में रेडी है। दे आर रेडी टू कम इन योर लाइफ, दे आर रेडी टू टेक द लीड। ये अभी लीडरशिप लेना चाहते हैं। एंड दे में कम इन अ व्हीकल में भी वो आपके तरफ फ्लाइट में आए या आपके तरफ ट्रैवल करके आए, क्योंकि उनकी जो जोश है मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। सो कंग्रेचुलेशंस। अभी मुझे मैसेजेस देना है आपको और थोड़ा सा मैं हैंड रिटन मैसेज भी दूंगी। सो व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू गाइज? गाइडेंस क्या है आपके लिए? ओ, दो कार्ड आ चुका है गाइज। प्लांट द सीड्स एंड जॉय एंड डिलाइट। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस मोर। आपने जो बीज बोया था फसल आपको मिलेगा। हार्वेस्टिंग टाइम आ चुका है। अभी आपको सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं। सो लेट्स सेलिब्रेट। तो शुरू किस चीज़ से हुआ था? सेलिब्रेशन से हुआ था, और यहाँ पे सेलिब्रेशन पे ही ख़त्म होता है। सो येस, विल बी डांसिंग विद जॉय एंड गॉड ब्लेस यू। कि ऐसा ही हो, टच वुड, ऐसा ही हो आप लोग की ज़िंदगी में। आप लोग मौज मस्ती करें, खुश रहे, ठीक है, और आबाद रहे, और बिल्कुल भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी आप दोनों को, रिश्ते को छू ना पाए। मे बी आप जिस दिन उनको मिलने के लिए चाहोगे या गए थे, मे बी वन डे यू विल बी वेयरिंग अ रेड ड्रेस, मे बी इफ़ यूर अ गर्ल, ठीक है, या हो सकता है कि अगर आप बॉय हो मे बी यू विल बी वेयरिंग अ प्लेन वाइट शर्ट, ब्लू जीन्स एंड सन ग्लासेस। वाह, रोमांटिक केमिस्ट्री। पता नहीं क्यों मुझे इतना पॉजिटिव फील हो रहा है। ओके, सो लेट मी सी, कुछ मैसेजेस हैं उनकी तरफ से आपके लिए, हैंड रिटन मैंने बनाए हैं, तो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5। ये इंसान लेकिन थोड़ा बहुत नटखट है और आपसे गुस्से भी है। ओके, आई कैंट कमिट राइट नाउ। ओके, कुछ लोगों के लिए इंसान अभी राइट नाउ नहीं कर सकते। इट्स माई फॉल्ट नॉट योर्स। ये मानने के लिए तैयार है कि वो मेरा फॉल्ट है, आपका नहीं है। लेट अस मेक बेबीज। वाओ, आई विल कॉल यू बैक। देखा, यू आर माई स्वीट हार्ट। अच्छा, वाई डिडंट यू स्पीक लास्ट नाइट? लास्ट नाइट शायद वो आपसे बात करना चाहते थे, आपने क्यों बात नहीं किया? वाई वाई वाई? आई कांट कमिट राइट नाउ, इसलिए वो आपको गुस्सा में बोल रहे हैं। चलो, मैं तुमसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसको सीरियसली मत लेना, ठीक है। सो सारे मैसेजेस पॉजिटिव आए हैं, बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा होगा आपके साथ। ओके, सो यू कैन एक्सपेक्ट विद इन 1 to 6 days या 7 days you can. Okay, so this is all about your reading. I hope you like it, and if you like, please do subscribe. Thank you so much for being with me.